जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह यह है कि बागेश्वर धाम कभी माना जाने कारण कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बागेश्वर धाम कभी मत जाना। देखिए, हनुमान जी महाराज जो हैं वह सात्विक रूप से चलते हैं, सात्विक देवता हैं, सात्विक रूप से उनकी पूजा की जाती है। और अक्सर हम लोग यह गलती कर बैठते हैं कि हम लहसुन प्याज खा के धाम पे चले जाते हैं और परहेज नहीं करते हैं, तो उनकी शक्ति का हम पे कोई असर ही नहीं होता। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वाले चले जाते हैं तो उनकी शक्ति का कोई असर ही नहीं होता और लोग आके ये कहते हैं कि हमारा तो संकट कटा ही नहीं, हमें तो बहुत परेशानी देखने को मिली और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए, हनुमान जी महाराज जो हैं उनके धाम पे जाने से पहले आपको लहसुन प्याज, मांस मंदिरा, इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो ही उनकी जो शक्ति है, उनके जो दूत है वह आपके शरीर में प्रवेश करेंगे और जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको कष्ट पहुंचाएंगे, उनको मार लगाएंगे। ठीक है, देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वह घर से तो लहसुन प्याज का परहेज करते हैं, लेकिन जब वह ट्रेन में ट्रैवल करके धाम तक जाते हैं तो वो ट्रेन में कुछ ना कुछ परचेज करके खा लेते हैं, जैसे समोसे, ब्रेड पकौड़े, कटलेट या अन्य चीज़ें जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया गया होता है। और फिर जब उनको उस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलता है तो वह कहते हैं हमने तो लहसुन प्याज का परहेज किया था फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने वह लहसुन प्याज का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, एक सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ जो हमारे साथ हुई। हम जब धाम पे गए, बागेश्वर धाम ने वहाँ पे स्टे किया, तो वहाँ पे पहले से एक महिला रहती थी, एक औरत रहती थी, एजिड थी काफ़ी। उन्होंने हम उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट था, जिसके कारण उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया था। और रोग भी ऐसा कि उनके शरीर से पस निकल रहा था। उनके शरीर की हालत इतनी विचित्र थी कि मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो महिला अपने शरीर को खोल के नहीं रख सकती थी। वह अपने मतलब वस्त्र के साथ वह अपने शरीर को किसी दुपट्टे या स्टॉल से हमेशा कवर करके रखती थी, क्योंकि वह साड़ी पहनती थी। अगर वह कवर करके ना रखे तो उनके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, स्मेल आ रही थी उनके शरीर से। तो उन्होंने हमको बताया कि मैं 6-7 बार आई हैं यहाँ पे और वह लहसुन प्याज का भी परहेज कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको उसका कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। ना वो जो नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर में है, ना वो उनके शरीर पे अभी तक खेली है, ना उनको अभी कुछ भी मतलब उनको अनुभव नहीं हुआ। तो उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनके शरीर पे ऐसा कुछ है या फिर ये रोग है, और वो उसकी इतनी दवाई करवा रही हैं, आराम भी नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे नियम पूछा, तो उन्होंने नियम तो बताया जो हमें, वह उन्होंने बताया कि वह लहसुन प्याज का तो परहेज कर रही हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या कर रही हैं कि महाराज जी ने कई वीडियो में बताया है कि अर्जी लगाने से पहले आपको 21 बार परिक्रमा करनी होती है। अब वो परिक्रमा कैसे करती थी? वह परिक्रमा इस प्रकार करती थी कि आज उन्होंने 5 परिक्रमा कर ली, फिर उन्होंने जहाँ पे वो स्टे कर रही है वहाँ पे गई, रही, सोई, खाई, फिर नेक्स्ट डे वह बाकी की बची परिक्रमा कर रही हैं, फिर वह नेक्स्ट डे करे। मतलब 3 दिन में वह 21 बार परिक्रमा कर रही हैं और तब जाके उन्होंने बिना दर्शन के नारियल अर्जी का बांध दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नारियल लेना है अर्जी के लिए। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा की अर्जी का नारियल बांधना चाहते हैं तो आपको काले कपड़े में बांधना है, किसी मनोकामना के लिए तो लाल कपड़े में, और शादी विवाह के लिए आपको पीले कपड़े में अर्जी लगानी है, नारियल बांधना है। अब आपको कैसे बांधना है? आपको नारियल को लेना है और 21 परिक्रमा आपको कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं है कि 10 आज कर लिए, 5 कल कर लिए, फिर 6 परसों कर लिए, ऐसा नहीं। कंटिन्यू आपको करना है। 21 परिक्रमा वहाँ की काफ़ी लंबी है। अगर आप थक जा रहे हैं तो आप उसी जगह पे 5 मिनट 10 मिनट बैठ के थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आपको कंटिन्यू में परिक्रमा करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे आराम कर रहे हैं जाके जहाँ पे आप स्टे हैं, फिर आप परिक्रमा कर रहे हैं, नहीं। कंटिन्यू आपको परिक्रमा करनी है। आप 5-10 मिनट वहीं पे रास्ते में बैठ के आराम कर लीजिए, सुस्ता लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू परिक्रमा करिए। 21 परिक्रमा होने के बाद आपको पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हैं, फिर आपको नारियल बांधना है। पहले नारियल नहीं बांधना है। हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए, उनके तरफ मुख करके आपको अर्जी का नारियल बांधना है। तो इस प्रक्रिया से हमने उनको स्वयं अपने साथ खुद ले जाके 21 परिक्रमा लगवाई, महाराज जी के, बाबा जी के दर्शन कराए और नारियल बंधवाया। उसके बाद हम उनको उस वृक्ष के पास लेके गए जहाँ पे संकट खेलते हैं, कटते, उस वृक्ष के पास ले गए। हमने उनको वृक्ष टच करवाया 5 मिनट। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ज़्यादा देर टच नहीं कर पाते। 5 मिनट टच करवाया
उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर हमने उन्हें कुछ देर वहीं पे बैठाया, कुछ देर वहीं बैठी, उन्होंने विनती करी महाराज जी से, प्रभु से विनती करी, और पुनः जब हमने उन्हें दोबारा से पेड़ को टच करवाया, वह खेलने लगी। वो जो नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर पे हावी होने लगी, उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगी, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ठीक है, उसके बाद हमने उनको काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठाया। जब वह होश में आई तब वो हमारे पास आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड का बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि मैं 6 से 7 बार अर्जी हाज़िरी लगा चुकी थी, लेकिन अभी तक वह नेगेटिव एनर्जी जो है उनके शरीर पे इस तरह से नहीं खेलती। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ, उनके शरीर पे नेगेटिव एनर्जी है भी या नहीं है। जब इस प्रक्रिया से उन्होंने पूरा किया तो वह नेगेटिव एनर्जी जो थी वो उनके शरीर पे आई, खेली। उन्होंने इतना आभार मेरे हस्बैंड का प्रकट किया जितना मैं बता नहीं सकती, बहुत धन्यवाद दिया। वो रोने तक लगी मेरे हस्बैंड के सामने, और उन्होंने अपनी फैमिली में अपने बच्चों तक से मेरे हस्बैंड की बात कराई और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो इस विधि से आपको वहाँ पे जाना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का परहेज करना है 21 दिन पहले धाम जाने से, और 21 दिन तक धाम पे आने के बाद आपको परहेज करना है। उसके बाद आपको नारियल लेना है, 21 परिक्रमा कंटिन्यू करनी है। महाराज जी के दर्शन करके, बागेश्वर बाबा के दर्शन करके आपको नारियल बांधना है, और फिर आपको प्रेतराज सरकार जो वहाँ पे वृक्ष है उनको जाके टच करना है। ठीक है, अगर 5 मिनट 10 मिनट आप टच कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा है, आप वहाँ पे कुछ देर बैठिए और पुनः उनको टच करिए, छूइए कस की। आपको इफ़ेक्ट 100% देखने को मिलेगा, आपको आराम आएगा। उसके बाद आप पेशी कंटिन्यू करते रहिए, महीने में 1 बार 2 बार, जितना आपका समर्थ है आप इस तरह से पेशी करते रहिए। आप उस नेगेटिव एनर्जी से आपको निजात मिलेगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको लाइक करें, उसको बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। जिनको इसकी कोई भी विधि पता नहीं, अधिक से अधिक उन लोगों के पास शेयर करें। कमेंट में जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा अवश्य लिख के मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि वह आप सबको हमेशा खुश रखे, आप सब लोग खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य माँ लक्ष्मी हमेशा वास करे, माँ काली आपको हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से बचा के रखे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।